सभी लोगों का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस पर। और हम लोग बेहद ही डिमांडेड और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जाएंगे आज। और हमारे आज का जो टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं वो है पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि पंचायत क्या होती है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग पहले पुराना वीडियो जाकर देखें, तो वहाँ से आपको पंचायत का अर्थ समझ में आएगा। आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में जो स्थानीय स्वशासन होता है उसमें सबसे जो छोटी इकाई है उसे नाम दिया गया है ग्राम सभा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्राम सभा के ऊपर। और अगर आप लोग पुराने प्रश्न 2017 पटवारी के देखेंगे तो हर पेपर में 2017 के प्रत्येक शिफ्ट में ग्राम सभा के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज लोग हम चर्चा भी करेंगे और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप लोग तन मन धन जिस तरीके से भी यहाँ जुड़ सको जुड़िए, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। ठीक है, और अगले वीडियो भी इसी तरह रोचक और इंटरेस्टिंग रहेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम दोस्तों। और चर्चा करते हैं हम लोग ग्राम सभा के ऊपर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर यहाँ लिखा है ग्राम सभा। अक्सर इस नाम को दबा दिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये नाम क्या है, चर्चा में कम रहता है, सबको ग्राम पंचायत सुनने को मिलता है। अभी क्यों दबा दिया गया है, इसका बहुत ही मेजर रीजन है क्योंकि ग्राम पंचायत के अगर ऊपर कोई निगरानी रखता है, ग्राम पंचायत के ऊपर अगर कोई निगाह रखता है, मतलब देखरेख करता है ग्राम पंचायत की कि सरपंच साहब कैसे काम कर रहे हैं, सचिव क्या कर रहा है, 5 साल में कितना काम हुआ है, ये सारी चीज़ें के ऊपर अगर कोई निगरानी रखने का काम दिया गया है तो किसे दिया गया है, ग्राम सभा को दिया गया है। तो स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी अगर इकाई की मैं बात करता हूं तो वो है ग्राम सभा। ठीक भाई, तो आप लोग ग्राम सभा के बारे में समझिए कि ग्राम सभा क्या है। तो पंचायत के ऊपर निगरानी रखने के लिए गांव के लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है। इसमें कोई चुनाव वाला प्रोसेस नहीं होता है। ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होते हैं, सरपंच साहब के लिए चुनाव होते हैं, सचिव के लिए कोई चुनाव नहीं होता है। सचिव डायरेक्ट वैकेंसी के थ्रू आता है, लेकिन सरपंच साहब बहुत मेहनत से आते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो अब ये ग्राम सभा में कौन लोग जाते हैं, पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम लोग इसको यह देखते हैं कि ग्राम सभा में लोग जाते कौन है। तो ग्राम सभा में वो लोग जाते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष है। जिनकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। और जिनका नाम निर्वाचन की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में उनका क्या है, नाम है। तो 18 साल के वे सभी व्यक्ति जो कि वोट देने के लिए तैयार रहते हैं, वे सभी के सभी व्यक्ति ग्राम सभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो सर यहां से प्रश्न कैसे आएगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न आएगा बेटा कि ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र जरूरी है। तो भैया कितनी उम्र जरूरी है, 18 वर्ष जरूरी है। ठीक भाई, तो सर हमने तो कभी कभी 21 वर्ष भी सुना है। तो बिल्कुल आपका कहना भी सही है, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की उम्र चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए 18 वर्ष की उम्र चाहिए। ये बात भी आपको क्लियर है। और वे सभी व्यक्ति जिनकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष है, वो और जो क्या दे सकते हैं, जिनका निर्वाचन एक लिस्ट होती है निर्वाचन नामावली की, उसमें उनका क्या होता है, नाम होता है। वे सभी सदस्य किसके सदस्य माने जाएंगे, ग्राम सभा के सदस्य माने जाएंगे। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। पहला प्रश्न भी आप लोग सीख गए। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत, अगर अब मैं बात करता हूं ग्राम पंचायत की, ग्राम सभा के बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ग्राम पंचायत जो भी कार्य करती है, जो भी क्या करती है, कार्य करती है, तो वो कार्य करी, उसने कार्य किया, तो कार्य करने के बाद उत्तरदायित्व, मतलब किसको जवाब देना पड़ेगा, किसको जवाब देना पड़ेगा भैया। तो ये जवाब किसको देना है, ग्राम पंचायत किसको जवाब देगी कि मैंने काम अच्छा करा है बुरा करा है। तो भैया वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो वो होती है ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। मतलब वो 18 साल के सारे लोग इकट्ठा होंगे और मिनिमम इसमें 200 सदस्य ग्राम सभा में होना अनिवार्य है। ये प्रश्न भी पूछा गया है
कि ग्राम सभा बनाने के लिए मिनिमम सदस्य कितने चाहिए, तो 200 सदस्य। 200 सदस्य 18 साल से ऊपर वाले या 18 साल के जिनका नाम निर्वाचन नामावली में होता है। ग्राम पंचायत जो भी कार्य करती है तो वो उस कार्य के लिए उत्तरदायित्व, उसका पूरा दायित्व किसके ऊपर होता है, उत्तर किसके सामने देना पड़ता है, ग्राम सभा। जो ग्राम सभा के लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे यहाँ बैठते हैं ग्राम सभा के लोग, यहाँ ऐसे ऐसे बैठते हैं ग्राम सभा के लोग ऐसे, ठीक है। और ये ग्राम सभा के लोग बैठे हुए हैं, और ये ग्राम सभा के लोग जो बैठे हुए हैं ना, इनके बीच में चर्चा होती है। और चर्चा होती है, चर्चा कौन करता है, तो ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का सरपंच, है ना, यहाँ बैठता है। ये सरपंच साहब बैठे हुए हैं, इधर ये ग्राम सभा बैठी हुई है, और सरपंच साहब पूरा अपना उत्तरदायित्व किसके सामने पेश करते हैं, ग्राम सभा के सामने पेश करते हैं कि हमने 5 साल में भैया इतना घोटाला करा है या घोटाला नहीं करा है, जो भी है ना। तो वो सारी चीजें इनके सामने आती है, ठीक। अच्छा, इनको ऐसा लगता है कि यार ये काम वास्तव में सही हुआ है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर इनको लगता है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा मैटर ऊंच नीच वाला प्रोग्राम है, तो ये ग्राम सभा क्या करती है, सरपंच साहब पे अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है कि सरपंच साहब आपने जो काम करा उस पर हमें विश्वास नहीं है। और अगर ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर अगर अविश्वास किसके प्रति लाते हैं, अविश्वास का मतलब कि हमें आप पे विश्वास नहीं है, और इन सभी सदस्यों ने एक साथ बोल दिया कि सरपंच साहब हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो ये भाई साहब अपने पद का इनको त्याग करना ही पड़ेगा एनी हाउ। इतनी बात क्लियर आपको, ठीक है। तो ये बातें समझ में आई। प्रश्न कैसा आएगा, ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी तो होती है, तो भैया ये ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा, ग्राम सभा का काम तीसरा काम निगरानी। कौन सी रानी है, निगरानी है। और ये निगरानी किसके ऊपर रखती है, तो ग्राम पंचायत के ऊपर रखती है। सिंपल सी बात है, ग्राम पंचायत के कार्यों का, ग्राम पंचायत के कार्यों पर ये क्या रखती है, निगरानी रखती है। ये बात भी समझ में आ गई आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और काय पे निगरानी रखती है, तो आय, कितना पैसा सरकार के द्वारा आया है, कितना गया है, कहाँ गया है, ये बाद में बताएंगे। तो ये हो गया आय और व्यय। तो आय और व्यय पे भी क्या रखती है, निगरानी रखती है। कौन रखती है, ग्राम सभा। तो क्या आप लोग ग्राम सभा को समझ पाए। अच्छा, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है वो 2 अक्टूबर को तो बहुत अनिवार्य है, एक 2 अक्टूबर को, एक 15 अगस्त को, एक 26 जनवरी को, ऐसे कम से कम पूरे साल में 3 से 4 बार मीटिंग करना अनिवार्य होता है। ये मीटिंग क्यों करना अनिवार्य है, ताकि समय समय पर पंचायत के कार्यों का एक सामूहिक सम्मेलन हो सके कि भैया आपने कौन कौन से कार्य करें और कौन कौन से कार्य नहीं करें। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहां से प्रश्न बनेंगे, कितने वर्ष या फिर कितने वर्ष का आदमी होना या पुरुष या महिला होना जरूरी है किसके लिए, ग्राम सभा के सदस्य के लिए, तो 18 वर्ष। ग्राम पंचायत कार्य उत्तरदायित्व किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, ग्राम सभा। मतलब पंचायत के सारे कार्य के उत्तर किसको देना पड़ते हैं, किसके समक्ष देना पड़ते हैं, तो ग्राम सभा के समक्ष देना पड़ते हैं। अच्छा, निगरानी पंचायत के कार्यों पर, आय व्यय पर भी क्या होती है, निगरानी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। साथ में इसको आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और ऐसे गरीब बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना है जिनके लिए शिक्षा बहुत ही महंगी होती जा रही है। और हमारा उद्देश्य यही कि समाज में हर बच्चा शिक्षा से शिक्षित हो। तो हम लोग और भी डिटेल से चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।